2018 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब असेंबली का हिस्सा बने, एक ऐसी असेंबली का हिस्सा जिसमें 3 साल वो अपोजिशन में रहे और फिर बकिया वक्त उन्होंने ट्रेजरी बेंचेस पे गुजारा। इस दौरान उन्होंने तारीखी इकदाम भी देखा जब मौजूदा उस वक्त के वजीर आजम को नो कॉन्फिडेंस मोशन से निकाला गया और उसके बाद वो फॉरेन मिनिस्टर भी बने। यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी की ये देरी ना ख्वाहिश थी कि अपने नाना के कदमों पर चलते हुए पहले फॉरेन मिनिस्टर बने और फिर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बने, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। लेकिन उनकी फेयरवेल तकरीर ने सबको हिलाकर रख दिया। आज डॉन अखबार की लीड खबर भी यही है और उसके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि बिलावल इम्प्लोर्ड हिज फादर आसिफ अली जरदारी एंड नवाज शरीफ। इम्प्लोर्ड का मतलब है बैक समवन अर्नेस्टली और डेस्परेटली। मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि क्या बाप और बेटे का एक बड़ा मुकद्दस रिश्ता होता है और ऐसे पावरफुल बाप बेटे तो शायद पाकिस्तान में कोई और हो ना, बहुत कम है। तो क्या उन्होंने प्राइवेट में कभी अपने बिलावल हाउस में ये बात नहीं की जो फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर बिलावल भुट्टो को ये कहना पड़ा, ये अपील करनी पड़ी अपने वालिद मोहतरम से ही, नवाज शरीफ साहब से, कि सियासी निज़ाम को बेहतर करें। उनकी तकरीर में बहुत सारी बातें थी, इसमें मिसाक जमहूरियत भी था, इदारों को अपने दायरे इख्तियार में रखना भी था और ये भी उन्होंने एतराफ़ किया कि 16 माह की कारकर्दगी में हुकूमत नाकाम हो चुकी है अपने टारगेट अचीव करने के लिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने सदर जरदारी को और मियाँ नवाज शरीफ को अपील किया कि मियाँ साहब को और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं ऐसे लगता है कि हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। हमसे ऐसा नाकाम हो जिससे कोई तीसरी फोर्स, गैर जमहूरी फोर्स जो है वो फायदा ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय ये है कि हमें अगर नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं फिर वो पुराना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही सही, उस पे तमाम ना सिर्फ सियासी जमातों के और वो सियासी जमातों जो आजकल बाहर है असेंबली से उनके साथ भी, मगर फिर दूसरे इदारों को भी इस चार्टर को या मानना पड़ेगा या उस डायलॉग का हिस्सा होना पड़ेगा। गुफ्तगू करेंगे। अली राशिद हमारे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। अली, मैं यकीनन बहुत सारे सवाल हैं जो पूछना चाहता हूँ इस स्पीच के बाद, और आज डॉन ने जो खबर छापी है अपने लीड पे उसमें तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हुकूमत नाकाम हो गई इदारों को अपने दायरे इख्तियार में रखने में, हुकूमत फेल हुई है अपने टारगेट्स अचीव करने में। और जिस सियासी निज़ाम की अली वो बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कौन सी मुश्किलात हैं जिनकी वजह से वो चाहते हैं आसानी हो और कितनी आसानियां पैदा हों? कुछ तो पीटीआई के सेनेटर्स ये कह रहे हैं अली कि वो चाहते हैं कि ताहयात उनकी हुकूमत हो, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, तब जाके उनके लिए आसानी होगी। व्हाट विल यू से? नहीं, देखें, बिलावल साहब ने जो भी बात की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जैसे आपने खुद फरमाया, ये बात जो है अगर वो अपने घर में भी कर सकते थे अपने वालिद साहब से, मगर जुर्रत और हिम्मत चाहिए होती है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मानना कि माजी में एज पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह हमें अपने आप को कैरी आउट काम को करना चाहिए था, नहीं हुआ। जरदारी साहब पॉलिटिकल विक्टिमाइज हुए, 13 साल उन्होंने जेल में गुजारी विदाउट एनी केस बीइंग प्रूव्ड। फिर भी वो जुडिशियल रिफॉर्म्स तो नहीं लेकर आए। 13 साल जेल में गुजारी पर जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स लॉ मिनिस्ट्री का काम होता है और उसमें जहां भी हमें हुआ बेहतरी हम लेके आए हैं। और मैं उस पे भी आता हूं। देखिए ये काम होता है आपके आलिया अदलिया का, जजेस का और बाकी सब चीजों को टू सिट टुगेदर, लीगल फ्रेटर्निटी का। अब वो जिस पे ये काम करेंगे, देखिए 3 लाख केसेस पेंडिंग अभी भी हैं कोर्ट्स में, मगर सू मोटो एक्शन लिया जाता है सिलेक्टेड चीजों पे। तो आई वोंट गो इनटू दैट डिबेट, वो हमारा डोमेन नहीं है। बट आई विल कम बैक टू दिस होल थिंग, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, कि मैंने ये स्पीच बहुत क्लोजली पढ़ी भी है, सुनी भी है, देखी भी है। वो कह रहे थे कि जो यूथ और वोटर्स, इतने सारे यंग वोटर्स अब ऐड हुए हैं हमारे पास, क्या वो हमारी कारकर्दगी, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो, या माजी में पीपल्स पार्टी की हो, क्या वो ऐसी रही है कि आवाम की ख्वाहिशात पे या ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस पूरी उतरी हो? नहीं, ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज और बहुत बड़ा एक स्टैचर एज अ पॉलिटिकल स्टेट्समैन होता है कि आप एक चीज को माने कि जितना बेहतर काम हमसे होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम माजी में जैसे खान साहब ने सबके पीछे पड़ गए,
इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया। वो चार हिज जस्ट द क्रस्ट ऑफ हिज स्पीच वाज के माजी की गलतियों से सीखें, वी शुड लर्न फ्रॉम दैट, मूविंग फॉरवर्ड कोई एक दूसरे को विक्टिमाइज नहीं करे, इश्यूज की सियासत करें। और देखिए उन्होंने यहाँ तक, जबकि हम हुकूमत का हिस्सा भी थे, मगर जहां उनको लगा कि कुछ हुकूमत के, और जैसे मौलवी साहब अभी जो पैनल पे हैं वो कह रहे थे जी हुकूमत में होके भी आप उसको कैसे उसको तनकीद कर रहे हैं, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। मैं जिस को आप हुकूमत में हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है कि इफ यू डिसएग्री विद समथिंग, अगर आपके कोएलिशन पार्टनर भी कोई काम ऐसा कर रहे हो जो आप समझते हो कि गलत है, कि लेजिस्लेशन बुलडोज करके वो ले आए, या XYZ या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टाइमली काम नहीं किया, तो दे शुड स्पीक अप। ये तो दिस टेक्स, ये बड़ापन होता है। व्हाई डू दे स्पीक अप ऑन द लास्ट डे? अली, आखिरी दिन पे क्यों उन्होंने स्पीक अप किया, पहले क्यों नहीं बोला? देखिए मैं आपको बता, ये रिकॉर्ड पे नेशनल असेंबली का मैं मेंबर रह चुका हूँ 5 इयर्स, उससे पहले मैं 5 साल MPA भी रह चुका हूँ। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ, मैं हर प्रोसीडिंग्स नेशनल असेंबली का हर सेशन फॉलो करता हूँ। आप उठा के देख लें, हर सेशन में कोई कॉलिंग अटेंशन, एटलीस्ट मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, पीपल्स पार्टी की तरफ से हमेशा गवर्नमेंट की तनकीद करते हुए इशू बेस्ड सियासत, हमारे किसी ना किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से या किसी ना किसी मेंबर की तरफ से जो पीपल्स पार्टी का है, वो एवरी सेशन, ये मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, आप इसको वेरीफाई करें प्लीज, और मुझे फिर से लाइन पे लें कि ये है क्या नहीं, ये लास्ट डे पे नहीं है। राइट अली, अच्छा मैं महमूद मौलवी साहब से यही सवाल पूछना चाहूंगा। हुजूर, आपकी नजर में आखिरी दिन पर जो तकरीर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहीं बहुत सारे तज्जियाकार ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि गुड कॉप बैड कॉप, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गेम जो खेल रहे हैं उसे गुड कॉप बैड कॉप कहते हैं। महमूद मौलवी साहब, देखिए मैं इसको इस वक्त जो इसके ऊपर ये नहीं कह सकता हूँ गुड कॉप बैड कॉप, मगर एक चीज जो बिलावल भुट्टो ने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि देखिए अवाम के लिए सोचना प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये जो लड़ते लड़ते देखिए पीटीआई ने क्या किया, पीटीआई सिर्फ डैमेज, मेन उनका एम था कि जी आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को डैमेज मतलब करते रहे कि वो चोर है फलाना करते रहे। जब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के झगड़े होते रहे करते रहे, अवाम के लिए सोचना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब इस मामले में मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि ये नालियों को खत्म करना चाहिए और अवाम के मफाद में बात करना चाहिए। जहाँ तक मेरे भाई कह रहे थे कि देखे तनकीद करना हुकूमत में रह के भी, मगर मेरा कहना है कि जो है मिनिस्टर ऑफ लॉ किस पार्टी का है? मिनिस्टर ऑफ लॉ जो है PMLN का तो नहीं है ना? तारड़ साहब नून लीग के हैं हुजूर। सॉरी, नून लीग के नहीं, मगर बहुत सॉरी बिल्कुल वोट पेश करते रहे और ये सब अग्री करते रहे, ठीक है ना? मेरा कहना ये है कि PMLN अगर करती रही, ये सब अग्री करते रहे ना। ठीक सर, मैं सर इसके ऊपर ब्रेक करीब आ रही है, कंप्लीट कर लेते हैं। साहबजादे भी यही जो है तनकीद कर रहे थे सर। ट्रेजरी बेंचेस दोनों, ट्रेजरी और अपोजिशन दोनों ही तनकीद कर रहे हैं इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर और जिस तरीके से कानून साजी हो रही है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगा बिफोर वी गो टुवर्ड्स अ ब्रेक। आपको ये तकरीर कैसी लगी और कितनी आसानी चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी अपने लिए और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए? ये गुड कॉप और बैड कॉप तो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ भी खेलते हैं ना, तो यही उन्होंने उनसे सीखा है। बात यह है कि 15 साल क्या सिंध में हुकूमत नहीं थी, वहां क्या कर लिया? वो जो पागल कुत्ते जो है वो आ गए और आधे सिंध को काट लिया। वो जो मौत का रक्स जो है वो थरपारकर के अंदर आज भी जारी है। वो कराची की सफाई जो है वो, और जो जब सैलाब आता है, पानी बारिश 2 घंटे क्या हो जाती है तो पूरा कराची डूब जाता है। ये कारकर्दगी है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अभी देखें, हम सीधी बात करें, ये जो मामलात है ना वो क्या बता रहे हैं? उनको पता है कि वो नाकाम हो चुके हैं और इस 16 महीने के अंदर उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया किसी भी लेवल के ऊपर। अब उनको ये अंदाजा हो रहा है कि आगे जो उनका आगे का मुस्तकबिल है, मरियम साहिबा का और बिलावल साहब का, कि वो आगे जो अपना मुस्तकबिल बनाना चाह रहे हैं उसके लिए वो पावर कॉरिडोर के लिए ये बात कर रहे हैं। वो तीसरी कुव्वत की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये कोलैप्स कर गया है, और जब पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स करता है तो उसके बाद जो है पॉलिटिकल फोर्सेस जो होती हैं वो इररेलेवेंट हो जाया करती हैं। इसलिए आज जितनी भी IMF और वर्ल्ड बैंक से जब कर्जा मिला, किसने लेके दिया? क्या शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा
क्या आर्मी चीफ साहब का इसमें किरदार है? जी हाँ। क्या जो आईटी के ऊपर काम हुआ, क्या आर्मी चीफ ने नहीं किया? क्या जो आपके अफगानिस्तान के मामलात हैं, क्या सारे वो आर्मी चीफ नहीं देख रहे? क्या कबाइल के साथ मामलात जो हैं वो क्या आर्मी चीफ नहीं देख रहे? क्या आपके जो सारे जो इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, क्या आर्मी चीफ नहीं देख रहे उसको? क्या इसी तरीके से आपके जो कश्मीर अफेयर्स हैं, क्या वो उसके अंदर उनकी क्या कारकर्दगी है? ये देखिए ना, ये और अमेरिका रिलेशन, आप चाइना रिलेशन देख लें, आप अभी एग्रीकल्चर के ऊपर देख लें, आप जो है अभी मिनरल्स एंड रिसोर्सेज पे देख लें, हर जगह आपको आर्मी चीफ जो है वो लीड करते हुए, यानी कि वो खींच रहे हैं इनको किसी तरह से, खुदा के लिए आप आ जाएं, कुछ कर लें। लेकिन ये लोग पहले इनके ऊपर वो एक तलवार लटकी हुई थी पीटीआई की, वो जैसे ही उसका जोर कम हुआ तो नतीजा ये निकला कि इन्होंने अपनी तमाम जो आपस में जो इनके स्कर्मिशेस थे, इनके जो आपस में वो लड़ाई झगड़े थे, अभी तो कुछ है ही नहीं। अभी तो ये आखिरी दिन आपका देखें, उसके बाद जब इलेक्शन मोड में जाएंगे, जब ये हुकूमत खत्म होगी, उसके बाद जूतियों में दाल बटेगी। राइट अब्दुल्ला साहब, राइट अब्दुल्ला, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे नौजवानों को, यूथ को, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी कहा कि नौजवान अब सियासत से दूर हो गए हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उनकी उम्मीद खत्म नहीं करनी चाहिए। और साथ साथ तीसरी कुव्वत का बड़ा जिक्र हुआ, इदारों का बड़ा जिक्र हुआ कि उन्हें अपने दायरे अख्तियार में रखना चाहिए। वो कौन से हैं इदारे जिनका वो इशारा कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि बापडा को जो है फेडरल मिनिस्टर नहीं चला रहा, चीफ जस्टिस चला रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।